नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण जो चल रहा था 1924 से लेकर 1934 तक, तो क्रांतिकारी आंदोलन का जो द्वितीय चरण चल रहा था, इस क्रम में हमने आपको गांधी इरविन समझौता बताया था। जिन भाई बहनों ने पिछला क्लास हमारा नहीं देखा है वो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। वीडियोस पे ना जाकर आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अन्य सभी विषयों के फोल्डर बने हुए हैं। उस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें सारे वीडियोस आपको क्रम से मिलेंगे और टॉपिक वाइज मिलेंगे, तो वहां से आप एक अच्छा नोट्स भी बना सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारी सभी भाई बहनों से निवेदन है, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दें। जो नए लोग हैं खासकर वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। गांधी इरविन समझौता हमने आपको बताया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। उसके बाद क्रम से भी पूछा जाता है, एग्जाम में क्रम से भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने क्रम से लिखा हुआ है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हमने आपको बताया था, उसी के बाद जस्ट हुआ था गांधी इरविन समझौता। इस गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। अच्छा, इसी समझौते के बाद में भारतवासियों को नमक बनाने का कानून का अधिकार दे दिया गया और गांधी जी ने यह फैसला किया कि हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, तो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी राजपुताना जो जहाज था उस जहाज से गए और उनके साथ में कुछ और प्रतिनिधि गए। पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं इसको। तो पिछले क्लास में हमने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तक सारी बातें आपको बताई थी। तो इसके जस्ट बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसके जस्ट बाद द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गांधी जी ने। अच्छा, शुरू क्यों किया? जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गए थे, उसके बाद जब ये फिर दोबारा वापस आए तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने सोचा कि हम वेलिंगटन, जो अंग्रेजी अधिकारी था, वेलिंगटन से मिलना चाहा गांधी जी ने। जब वेलिंगटन से मिलना चाहा इन्होंने, तब उस समय का जो वायसराय था उसने वेलिंगटन से मिलने नहीं दिया। तो गांधी जी को बुरा लग गया। भाई, गांधी जी को जब बुरा लग जाता है, आप लोग जानते हैं, तुरंत ही अनशन पर बैठ जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं। तो गांधी जी को बुरा लग गया, वेलिंगटन से मिलने नहीं दिया गया गांधी जी को। वायसराय, तत्कालीन जो वायसराय था उसने वेलिंगटन से गांधी जी को मिलने नहीं दिया और फिर गांधी जी ने फैसला कर लिया कि हम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो फिर से शुरू करेंगे। तो इसीलिए 4 जनवरी 1932, डेट बिल्कुल याद रखिएगा, ये मिलान करने के लिए आता है और क्रम से पूछ लेता है कि क्रम से इनमें से कौन है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, फिर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आए भारत, तब इन्होंने वेलिंगटन से मिलना चाहा और तत्कालीन वायसराय ने वेलिंगटन से मिलने नहीं दिया। तब गांधी जी ने कहा कि अब हम द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि गांधी जी जैसे ही नाराज होते थे तुरंत ये धरने पर बैठ जाते थे। इनकी यही आदत थी शुरू से अंत तक। तो 4 जनवरी 1932 को इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में हुआ क्या, जो शीर्ष नेता थे जैसे नेहरू जी, गांधी जी और गफ्फार खान, इनको जेल भेज दिया गया। तुरंत इनको जेल भेज दिया गया। किसको? गांधी को, नेहरू को और गफ्फार खान को जेल भेज दिया गया। और इस द्वितीय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण हुआ।
इसमें महत्वपूर्ण ये चीज हुआ कि कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। गांधी, नेहरू और गफ्फार खां को जेल भेजने के बाद में दूसरा काम किया गया कि कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। तो पूछ लिया जाता है कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था किस आंदोलन में घोषित किया गया। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1932 से 1934 तक चला, जो इसी आंदोलन में गांधी, नेहरू, गफ्फार खां को जेल भेज दिया गया। उसके बाद में कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। ये हो गया। उसके बाद में सांप्रदायिक पंचाट, ये क्या है? ये एक अवार्ड है, कम्युनल अवार्ड है। सांप्रदायिक पंचाट क्या है? एक कम्युनल अवार्ड है। तो ये 1932 में कम्युनल अवार्ड जो है ये 1932 में घोषणा की गई इसकी। किसने किया? जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को, डेट याद रखिएगा बिल्कुल, इसीलिए हमने डेट वाइज लिखा हुआ है, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने। ठीक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की? 16 अगस्त 1932 को। उसके बाद इसमें हुआ क्या? इसमें जो निर्वाचन की पद्धति थी, इसमें जो निर्वाचन की पद्धति थी, पृथक निर्वाचन की पद्धति पहली बार इसमें दलित वर्गों के लिए भी लागू कर दिया गया, दलित वर्गों के लिए भी लागू कर दिया गया। और इसके जस्ट बाद इस काम से गांधी जी फिर गुस्सा गए, यरवदा जेल में ही उन्होंने आंदोलन कर दिया। तो लिखते हैं हम, समझते चलिएगा कि जब सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित किया गया, तो यहाँ पर यह भी हुआ कि जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी, पृथक निर्वाचन पद्धति थी, उसको पहली बार जो है दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। उसके बाद से गांधी जी बिल्कुल खफा हो गए, क्योंकि वो यरवदा जेल में थे, वहीं पर उन्होंने धरना दे दिया। तो आगे देखिए, डेट आप बिल्कुल याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1900। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 1934 तक चला। फिर सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित किया गया, 16 अगस्त 1932 को घोषित किया गया। और इसमें यह व्यवस्था हो गई कि पृथक जो निर्वाचन है वो दलितों के लिए पहली बार यहाँ लागू किया गया। अच्छा, जब ये व्यवस्था हो गई तो गांधी जी इसी के विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में अमर अनशन शुरू कर दिया। हाँ, अब इसके आगे देखिए, हम लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सांप्रदायिक पंचायत के बाद इसी के विरोध में गांधी जी ने, चूंकि गांधी जी, नेहरू और गफ्फार जेल भेज दिया गया था इनको, उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत आया। इसी पंचायत में यह व्यवस्था कर दी गई कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की पद्धति लागू की जाएगी। उसके बाद पूना समझौता, जो पूना समझौता है, इस चीज को समझिएगा, जो पूना समझौता है वो 1932, पूना समझौता 1932। अब इस पूना समझौता को जरा सोचिए कि जब ये पृथक निर्वाचन पद्धति दलितों के लिए लागू कर दिया गया, तो इसी के विरोध में गांधी जी ने
यरवदा जेल में यरवदा जेल में किसके विरोध में? इसी जो है सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में, जो पृथक निर्वाचन पद्धति दलितों के लिए लागू की गई थी, इसी के विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण, गांधी जी जैसे ही नाराज होते थे तुरंत ये आमरण अनशन शुरू कर देते थे। आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब आमरण अनशन शुरू कर दिया तो जो शीर्ष नेता थे समझाने लगे। अब समझाते प्रयास करते मदन मोहन मालवीय जी, सी राजगोपालाचारी, तो मदन मोहन मालवीय हो गए और राजगोपालाचारी हो गए। इन लोगों के प्रयास से गांधी जी और अंबेडकर गांधी जी और दोनों के बीच, गांधी जी और अंबेडकर दोनों लोगों के बीच में 26 सितंबर, एक डेट याद रखिएगा, 1932 को एक समझौता हुआ। इसी को पूना समझौता कहते हैं। एक समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ ये हम बताते हैं आपको। अच्छा, ये गांधी जी ने जब आमरण अनशन शुरू कर दिया तो कब शुरू कर दिया, इसका भी डेट है। आमरण अनशन शुरू कर दिया, कब शुरू कर दिया? 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। और पूछा जाता है किसके प्रयासों से ये पूना समझौता हुआ गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में? तो मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी, इन दोनों लोगों का, और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 लोगों का नाम आता है। किसका? मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी, और एक नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 लोगों का नाम आता है। और इन्हीं तीनों लोगों के प्रयास से, ये पूना समझौता हुआ था। ठीक, 26 दिसंबर 1932 को एक समझौता हुआ, यही पूना समझौता कहलाया। पूना समझौता, समझ गया? पूना समझौता में गांधी जी जब गुस्सा गए, पृथक निर्वाचन जो प्रणाली थी दलित वर्गों के लिए पर भी लागू कर दिया गया, तो गांधी जी गुस्सा गए और इसी के विरोध में इन्होंने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। और जब आमरण अनशन शुरू कर दिया तो जिस शीर्ष के नेता थे, जैसे मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों के प्रयासों से गांधी जी और अम्बेडकर में 26 दिसंबर 1932 को एक समझौता हुआ जो पूना समझौता कहलाया। समझौते में हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। नीचे वाला मिटा दूं, फिर यही लिखूंगा। समझौते में यह हुआ कि समझौते में यह हुआ कि प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के 71 सीट की जगह पर, जो दलितों को 71 सीट का जो आरक्षण था उसकी जगह पर साथियों 147 सीटें आरक्षित की गई। 147 सीटें आरक्षित की गई। पूछ लिया जाएगा तो आप ध्यान में रखिएगा, 71 सीट की जगह 147 सीटें आरक्षित की गई। ये हुआ पूना समझौते में। अब पूना समझौता आपको नहीं भूलेगा। पूना समझौता हुआ क्यों था? ये जो सांप्रदायिक पंचायत लाए थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, तो
ये कम्युनल अवार्ड था, ये उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था उन पर भी लागू कर दी। गांधी जी गए गुस्साए, इन्होंने यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो 3 शीर्ष नेता, इनके समझाने बुझाने पर मानवेंद्र मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं के प्रयासों से गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ। 26 दिसंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था 20 सितंबर 1932 को, और पूना समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को। और इस समझौते में यह हुआ कि प्रांतीय विधानमंडल में जो दलितों का 71 सीट है, उसकी जगह पर 147 सीटें आरक्षित की जाएं। ठीक, इसके आगे देखिए साथियों, आगे देखिए, ये तो प्रांतीय विधानमंडल की बात हो गई। और वहीं पर केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए मार्कर में स्याही खत्म होने लगी, इसलिए बार बार चेंज करना पड़ता है। दलितों के लिए 18% सीटें आरक्षित। यही पूना समझौता का निचोड़ है, यही दोनों चीजें पूना समझौता में हुई। और पूना समझौता के बाद जस्ट तुरंत बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन होने लगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत, उसके बाद में पूना समझौता। सब क्रम से याद रखिएगा, और सबका डेट भी मैं लिख रहा हूँ। 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू हुआ। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर में पूना समझौता हुआ। इसी को पूना समझौता कहा जाता है। किसके प्रयासों से? मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से। इस पूने समझौते में, पूना का समझौता जो हुआ, उसमें निकल कर क्या आया? प्रांतीय विधानमंडल में 147 सीटें आरक्षित की गई दलितों के लिए, और वहीं केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 18% सीटें आरक्षित की गई। इसी के बाद में क्या हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। आप देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो फिर देखिए ये कब से कब तक हुआ। देखिए 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। डेट को आप बिल्कुल याद रखिएगा साथियों, डेट आप बिल्कुल ना भूलिएगा, डेट बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें हुआ क्या? जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें कुल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। कुल 46 प्रतिनिधि शामिल हुए। किसने? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, जो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इसमें कुल 46 प्रतिनिधि शामिल हुए। दूसरा पॉइंट है, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ये हो गया। एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है साथियों कि तेज बहादुर सप्रू, ये पूछा जाता है हर परीक्षा में, लगभग यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तेज बहादुर सप्रू, और इस पॉइंट को याद रखिएगा, और भीमराव अंबेडकर।
ये दोनों व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीन के तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो ये हो गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बस इतनी खासियत है। तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। तीनों, पहला, द्वितीय और तृतीय, तीनों में हिस्सा लिया इन दोनों लोगों ने। कांग्रेस ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मात्र 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हुआ कब था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। और साथियों, इसी के बाद 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आ गया। भारत सरकार अधिनियम हम आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास में। उसके पहले कुछ गांधी जी ने हरिजन के लिए कुछ जरूरी काम किए थे, हरिजन के उत्थान के लिए। तो उन कामों को देख लीजिए आप। गांधी जी के द्वारा हरिजन उत्थान के लिए किया गया कार्य। हरिजन के उत्थान के लिए गांधी जी ने कुछ कार्य किए। तो उन कार्यों को आप देख लीजिए। गांधी जी ने हरिजन के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। उन कार्यों में अगर आप देखेंगे तो देखिए 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय 1932 में, देखिएगा 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम अगर हम देखें तो गांधी जी ने जो हरिजन के उत्थान के लिए जो ये पहला काम किया 1932 में, गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। दूसरा काम है 7 नवंबर 1933 को वर्धा से हरिजन यात्रा शुरू की। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से हरिजन यात्रा शुरू की। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम उन्होंने किया कि हरिजन एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन। ये गांधी जी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हरिजन के उत्थान के लिए। तो इसके बाद से हम आपको शुरू करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1935 से अगले क्लास में शुरुआत करेंगे साथियों। और साथ ही साथ आप सभी लोगों से हमारी गुजारिश रहती है कि पूरा क्लास देखा करें, पूरा वीडियो देखा करें, साथ ही साथ नोट्स बनाया करें। और ये गुजारिश ये भी है कि हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में शेयर भी करें।
आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। पूरा वीडियो देखा करिए साथ ही साथ नोट्स आप बहुत अच्छे से बनाया करें, क्योंकि हम वीडियो बहुत ही मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं टॉपिक वाइज। जब आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ हर सब्जेक्ट का फोल्डर आपको मिलेगा और हर फोल्डर में टॉपिक वाइज वीडियो पड़े हुए हैं। आप वहाँ से बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं, टॉपिक टू टॉपिक आप नोट्स बना सकते हैं। बहुत फायदा आपके लिए करेगा। मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।